कैसे हो सब? आई थिंक ऑल इज वेल। चलो देखो, कल अपने 26 क्वेश्चन हो गए थे, 26 क्वेश्चन हो गए थे और आज अपने सीधे ही ज्यादा बात नहीं करते, अपने अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अपना आज का क्वेश्चन 28 वाला जो 27 क्वेश्चन नंबर 27 है, उस पर हम सीधे ही चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, क्या दिया हुआ इस पर हम चर्चा करते हैं। ये दिया हुआ आपको कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा कोसटेक, उसके बाद में सॉरी ये थीटा की जगह ए है, ठीक है, साइन ए। फिर इसके बाद में आपको कोष्टक में दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए बराबर हमें सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कोट, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन है। इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। और मैं यहाँ हल लगा देता हूं, ठीक है। हल देखो, ये LHS हो गया, हम LHS लेकर चलेंगे। अब LHS पक्ष ये है और ये RHS है, इसको लेके आना है। LHS पक्ष ये है तो यहाँ से देखो कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए, ठीक है। ये देखो साइन कोस पहले से साइन कोस में है, इन दोनों को साइन कोस में और चेंज कर लेते हैं। तो यहां से मैं लिख दूं कोसेक ए बराबर लिख दूं 1/sin ए, और यहां से सेक ए बराबर लिख सकते हैं 1/cos ए, ठीक है। कोसेक और साइन ए दोनों को रख दिया। अब आगे हम देखो, यहां पर ये तो अपने पास सूत्र रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होगा, देखो इसको सरल कर रहा हूं मैं, तो 1/cos ए के स्थान पर रख रहा हूं 1/sin ए माइनस का चिन्ह, ये साइन ए आपके पास चल रहा है, कोष्टक बंद। फिर इधर चल रहा है सेक ए, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस ये कोस ए चल रहा है, ठीक है। दोनों चल रहे हैं। यहां पर देखो अपने पास ये दो पद हो गए ना, तो इनका क्या ले लेते हैं हम, लघुत्तम ले लेते हैं, और इनका लघुत्तम आ जाएगा आपके पास साइन ए, ठीक है। साइन ए यहां से है, ये एक ही पद है तो यहां से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ऊपर देखो साइन से साइन एक बार कट गया, और एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा, माइनस यहां नीचे एक होगा, उस एक को गुणा करेंगे साइन से साइन ए, इसको इससे गुणा करेंगे साइन स्क्वायर ए, या डायरेक्ट इससे गुणा कर देंगे, तो ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर इसी प्रकार इसको सरल करेंगे, इनका लघुत्तम आएगा आपके पास कोस ए, ठीक है। कोस ए आपके पास लघुत्तम आ रहा है, देखो यहां से ये कोस ए है, नीचे कोस ए कट गया एक बार, और एक को एक से गुणा करेंगे एक, माइनस ए से पदों को डायरेक्ट इधर उधर गुणा कर दो, यानी कोस ए को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए। लघुत्तम लेकर चलना चाहो तो लघुत्तम भी ले सकते हो, इसके नीचे बटा में एक लिखा लेंगे, एक का भाग देंगे कोस ए बार, कोस ए से कोस ए गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं सीधा ही गुणा करता हूं ताकि कैलकुलेशन के लिए समय मेरे पास अच्छा मिल जाए। ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे से गुणा करना है, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सीधा ही एक सूत्र होता है आपके पास, ये हो गया कोस स्क्वायर ए बटा नीचे चल रहा है आपके पास साइन ए, प्लस का चिन्ह इसमें भी दे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये सूत्र होता है आपके पास साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए, यहां चिन्ह आपके पास गुणा का है, सॉरी, ठीक है। अब देखो यहां से कोस की कितनी घात है, ऊपर 2, यहां गुणा में है इसलिए नीचे कट जाएगा, नीचे घात 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 घात बचेगी, तो वो ऊपर वाली बड़ी बचेगी, तो ये ऊपर बच गई कोस ए, ठीक है। नीचे देखो साइन की 2 घात, इधर 1 घात कट गई, तो ऊपर बच जाएगी आपके पास साइन ए, यानी ये तो कट गया, ये भी कट गया, एक बचेगा, एक का भाग देने पर यही आएगा, इसको नाम देते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हमने लिया है LHS। अब देखो RHS लेकर चलेंगे, RHS से, RHS क्या है, 1/tan ए प्लस कोट ए, ठीक है। अब देखो इनको हमें साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से इसको साइन कोस में चेंज करेंगे। देखो चूंकि हम जानते हैं क्या कि देखो tan ए बराबर होता है आपके पास
साइन ए बटा कोस ए, और कोट ए बराबर होता है आपके पास कोस ए बटा साइन ए। ठीक है, ये होता है। इन मानों को हम यहां पर रख देंगे इन दोनों की जगह। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लगभग सरल हो जाएगा। कैसे, देखो इसे ऊपर 1 है, ये नीचे बड़ा बटा आ गया। ठीक है, इसके नीचे यहाँ टेन ए का मान रखूंगा। पहले टेन ए का मान चल रहा है, इसका मान रख देता हूं साइन ए बटा कोस ए, प्लस कोट ए का मान रख देता हूं मैं कोस ए बटा साइन ए। दोनों का मान रख दिया। ठीक है, अब इनका क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम देखो ऊपर तो 1 बटा तो है, ये बड़ा बटा, इनका लघुत्तम मैं यहां ले रहा हूं। इनका लघुत्तम देखो दोनों पद अलग अलग है, तो यहां से सीधे आ जाएगा आपके पास साइन ए कोस, इनका लघुत्तम आ गया। ठीक है, अब देखो कोस से कोस कट गया, साइन बच गया। साइन को इस ऊपर वाले साइन से गुणा करेंगे, यह दोनों पद देखो अलग अलग है, तो डायरेक्ट एक दूसरे गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इधर का मैं थोड़ा सा क्लीन करूंगा। ठीक है, वैसे हो जाता है, ये थोड़ा सा बड़ा लंबा हो गया, वो अदरवाइज ऊपर ही आ जाता है, इतनी तेज टेर। तो इधर से आप यूज करके इसको उतार लेना एक बार। ठीक है, तो यहां से मैं क्लीन कर रहा हूं। ठीक है, ये लो मैंने इधर से क्लीन कर दिया है। अब यहीं से आगे करूंगा। देखो ये बड़ा बेटा है, इसके नीचे से ये नीचे है, तो ये तो जाएगा ऊपर, और इसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक होता है क्या। तो यहां ये चीज तो लिखी देता हूं मैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, इसलिए ये नीचे वाला तो ऊपर चला गया, यानी ऊपर 1 से गुणा हो गया, ये हो गया साइन ए कोस ए, नीचे इसका मान 1 रख दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ए कोस ए बराबर आर एच एस एन रूट। यही हमें क्या करना था, सिद्ध। देखो आर एच एस कैसे। ठीक है, यहां पर एक चीज वापस वो लिख देना, ये समीकरण 2 यहां लिखना आप समीकरण 1 व 2 से एल एच एस बराबर हो जाएगा आपके पास आर एच एस। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सी। देखो ये 6 वाली प्रश्नावली के अनुसार है। 6 वाली प्रश्नावली में हमारे पास ऐसे थे, यदि 2 मान आ जाते थे, यदि मान उधर दिया हुआ तो मान इधर वाले को सरल करते थे, लेकिन यदि दोनों तरफ से दिया हुआ होता था तो हमें दोनों साइडों को लेकर चलना पड़ता था। ठीक है, उसी प्रकार से ये कंडीशन है, यहाँ आपके पास दोनों तरफ है तो इनको दोनों तरफ से लेकर चलने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं वीडियो क्वालिटी जरूर चेक करूंगा। ठीक है, देखो अच्छी है, ये हल्की सी धुंधली है, अब सही है एकदम। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये आपके अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगा, इसको ये आपके पास हो गया है, इसको मैं क्लीन करके क्लीन करने जा रहा हूँ। क्लीन करके क्लीन करेंगे हैं आप पीयूष सिर्फ इस वीडियो को, बाकी का और तो शेष रह गया उसको उतारे ना। ठीक है, अपना सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है, उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कोस स्क्वायर थीटा बटा दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा, प्लस का चिन्ह याद दिया हुआ आपको साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बराबर में आपको जो चीज सिद्ध करनी है वो है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, हल ये एल एच एस लेकर चलेंगे हम। ठीक है, ये पद दिया हुआ है, देखो एल एच एस के अंदर सब हमारे पास साइन में है, लेकिन ये टेन नहीं है, और सिद्ध करने वाले भी साइन और कोस में है। ठीक है, तो इस टेन को हम साइन और कोस में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो देखो यहां से टेन को लिख रहा हूं, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है आपके पास
साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, इसलिए इधर लेकर थोड़ा सरल कर लेंगे ताकि उधर जगह बच जाएगी अपने पास आगे के लिए। कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस का चिन्ह चल रहा है आपके पास। इधर क्या बच रहा है, ऊपर तो है साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये देखो यहां पर भिन्न के रूप में दो पद है, इधर भी दो है लेकिन ये सिंपल है, इधर एक भिन्न में आ गया तो इसको सरल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे। देखो ऊपर आपके पास चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा बटा, नीचे इनका लघुत्तम आ गया आपके पास कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा लघुत्तम आ गया, कोस को 1 से गुणा करेंगे। देखो ये कोस थीटा माइनस ऊपर है आपके पास साइन थीटा। वैसे भी कर सकते हो, वैसे कैसे, इसको हम लिख सकते हैं एक को कैसे, देखो 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का लघुत्तम आएगा कोस थीटा, 1 का भाग देंगे कोस में, कोस बार, कोस को 1 से गुणा करेंगे तो कोस आ गया। देखो कोस से कोस कट गया एक बार, 1 को गुणा करेंगे साइन से तो ये आ गया साइन थीटा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये देखो बड़ा बटा है, इसके नीचे से भी नीचे है तो ये सीधा ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर जाकर के इससे गुणा होगा। ठीक है, गुणा होगा तो कोस स्क्वायर है, इसका मतलब कितना हो जाएगा कोस क्यूब थीटा बटा, नीचे चल रहा है आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां देखो यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, लेकिन यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कुछ उल्टा आ रहा है ना, तो यहां से हम माइनस लेंगे तो ये माइनस यहां आ जाएगा, ये लो माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस लेंगे ऊपर तो आपके पास साइन क्यूब थीटा है, लेकिन नीचे जो प्लस का है वो तो हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, तो साइन और ये चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी नीचे के जो पद है ना वो सेम करने के लिए हम क्या लेते हैं, लघुत्तम में लेते हैं। लघुत्तम ले लिया। आगे देखो इन दोनों पदों का लघुत्तम, दोनों पदों का लघुत्तम आएगा आपके पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, या देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा एक बार कट गया, 1 को गुणा करेंगे कोस तो जाहिर सी बात है आपके पास आएगा कोस क्यूब थीटा, और माइनस का चिन्ह चल रहा है आपके पास। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया एक बार, 1 को गुणा करेंगे साइन क्यूब से तो ये जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आगे देखो, हाँ 1 का क्यूब हो रहा है, इधर b का क्यूब, चूंकि हमारे पास सर्वसमीका थी a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपके पास सर्वसमीका होती है, क्लास 9th के अंदर भी चलती थी, आपको यदि थोड़ा सा पता हो तो, है ना। तो यहां से देखो, यानी दो 3 घात है उनके पहले 1 1 आ रहे हैं तो 1 1 लिख देता हूं, तो ये आपके पास देखो 1 के स्थान पर कोस है ना, तो ये लो देखो कोस थीटा माइनस बी के स्थान पर साइन है साइन थीटा। ठीक है, फिर यहां से देखो 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, 1 के स्थान कोस है तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। ये नहीं आया तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं बाहर। ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, यानी ये हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटा, नीचे आपके पास चल रहा है ये वाला, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कट गया, और यहाँ देखो अभी हमने एक सर्वसमीका लिखी थी, नहीं लिखी, चलो लिख देते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों का योग, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास 1। ठीक है, इसलिए
यानी चाहे कोस पहले लिख दो साइन दोनों जुड़ रहे हैं तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जोड़ने में चल रहे हैं। तो इसका मान तो 1 हो गया, साथ में चल रहा है प्लस साइन थीटा कोस थीटा। यही चीज आपको क्या करनी थी सिद्ध, और ये कौन सी आ रही है RHS एंड प्रूव्ड, ठीक है। इस प्रकार से इजीली अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपके, ठीक है, क्योंकि दिक्कत वाली कोई कंडीशन है ही नहीं है, कुछ नहीं किया है, बस जो एक बार इसको था उसमें साइन कोस में चेंज किया है, लघुत्तम लिया है नीचे वाले के ऊपर, फिर यहाँ से माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन क्यों, ताकि ये नीचे के जो हर है ना वो समान हो जाए और लघुत्तम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सरल हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इसको आप यूज करके बता लेना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है, थोड़ी सी लाइट वाली प्रॉब्लम हो गई है, देखो, ठीक है। क्वेश्चन तो लिख देता हूं जब तक अपनी लाइट आ जाएगी। ये दिया आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो, यानी इसको हम पी के बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपके पास सिद्ध करना है साइन थीटा। साइन थीटा ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी ये पी का मान है, पी के स्थान पर क्या आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पी का मान है, ठीक है। माइनस में एक चल रहा है, जब इसको सरल करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए साइन थीटा। देखो लाइट की हल्की सी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत आ गई है, तो वैसे दिख तो रहा है लेकिन आपको जब वीडियो और ज्यादा बनेगा तो और ज्यादा दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है। चलो तो देखिए हल्का हल्का धीरे धीरे तो करते ही हैं, तब लाइट भी आ जाएगी अपने, ठीक है। हल देखो इधर लेते हैं हल, इससे हमें मतलब मान से ले लेना है, लेकिन इसके बराबर हम ये रखेंगे, लाइट आ गई है, यानी ये LHS हो गया और ये RHS, तो यहां लिख देंगे LHS से LHS क्या आपके पास पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये है। अब पी का मान यहां रख रहा हूं इससे, चूंकि पी बराबर क्या आपके पास, पी बराबर आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये पी का मान है, तो इसको मान को यहां रख रहा हूं, इसलिए देखो यहां आपके पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, फिर चल रहा है माइनस 1 बटा नीचे भी आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है, ठीक है, यह मान चल रहा है। अब इसके आगे देखो, यहां से हम क्या करेंगे इसको, देखो इसमें अब चूंकि देखो ए इसका होल स्क्वायर हो रहा है और 2 पद है, ठीक है, ए प्लस बी, ये प्लस का है, टेन इसके बाद में है, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। तो a प्लस बी यानी टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर हो रहा है, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र रखेंगे इसमें, दोनों में एक सेम में काम आ जाएगा। तो यहां से ये तो आपके पास सूत्र था, इसलिए देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पर ये अपने पास हो जाएगा, देखो एक के स्थान पर है आपके पास सेक थीटा, ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी के स्थान पर है टेन थीटा, ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये तो सूत्र का एक के स्थान पर सेक थीटा और बी के स्थान पर आपके पास टेन थीटा रख दिया, और साथ में चल रहा है आपके पास माइनस 1, ये बड़ा बटा लगा देंगे, ठीक है। नीचे देखो सेम यही आएगा लेकिन यहां प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बात तो वही है ना, तो यहां डायरेक्टली देता हूं मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, आगे इधर हो जाएगा लगभग अपना क्वेश्चन। हाँ देखो यहां से या तो लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है, क्या होता है वो रख देंगे, टेन स्क्वायर होता है। और देखो क्योंकि हमारे पास सूत्र होते हैं दो प्रकार के, कैसे देखो, एक तो होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, दो कौन कौन से देखो इधर लिख देता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आपके पास होता है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक दूसरा होगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर, या 1 प्लस टेन स्क्वायर मान लो या टेन स्क्वायर मान लो, एक ही बात है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक प्लस लिखाया होगा, एक प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1, यानी जुड़ तो रहे हैं। ठीक है, ये दो सूत्र ही होते हैं आपके सेक और कोस में, और ये सेक और टेन में है ना। इसके अलावा दोनों की सर्वसमीका सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला जरूर होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार तो हम बाद में देखेंगे। देखो यहां से तो ये दो सूत्र देखो कहां बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ऊपर में तो माइनस इसके साथ आएगा, इसलिए तो सेक और इसको लेंगे, और नीचे टेन को और इसको लेंगे, तो इनको एक जगह लिख रहा हूं। तो एक जगह कैसे देखो, ये ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर चल रहा है आपके पास प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, नीचे सेम क्या चल रहा है देखो, इस बार टेन के पास में आएगा तो टेन के पास में रखना है, तो यहाँ ये लो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां से हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, यानी इनको थोड़ा पास में लिया है, कुछ नहीं किया। सेक स्क्वायर यहाँ पर भी है, बस ये एक जो यहाँ था उसको यहाँ रख दिया, और सूत्र बनाने के लिए इसको एक के पास में रख दिया। ठीक है, और तो अपने देखो सूत्र सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके पूरे की जगह जो दिख रहा है ना उसके जगह रखूंगा टेन स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये टेन स्क्वायर है, तो ये लो टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक को हमें हटाना है इसलिए हमने ये मान रखा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा फिर चलो आप प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा बटा में चल रहा है आपके पास देखो सेक स्क्वायर, तो चल रहा है आपके पास ये लो सेक स्क्वायर थीटा, साथ में क्या चल रहा है प्लस टेन, ये क्या हो जाएगा इसका टेन स्क्वायर प्लस 1, देखो टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक हो गया ना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या हो गया प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, आगे देखो यहां से टेन स्क्वायर दो टेन स्क्वायर हो गए क्या, 2 टोटल 2 टेन हो गए ना कुल मिला करके, और साथ में इधर भी चल रहा है आपके पास 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे यहाँ पर क्या बच गया, नीचे देखो एक से एक स्क्वायर, ये एक से एक स्क्वायर है, सेम पद है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, नीचे लिख तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, दिखेगा नहीं, तो इसलिए नीचे नहीं लिख करके अब इधर का मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, है ना, बस 2 एक स्टेज, तो आप यहाँ से प्यूस करके उतार लेना एक बार, है ना, यहाँ तक इजीली प्यूस करके उतार लेना। ठीक है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन कुछ बड़े आ जाते हैं तो बोर्ड अपना छोटा रह जाता है, उसके कारण घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखो 2 इसके पास भी है, इसके पास है, क्योंकि प्लस और ये गुणा में, और ये गुणा का सदैव एक पद होता है, तो एक तो ये और एक है, 2 पद में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, साथ में टेन इसमें भी है, इसमें भी है, और टेन कॉमन आ जाएगा, 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है। देखो 2 टेन में से 2 तो बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, एक 2 का हाथ में से एक हाथ दे दी तो एक हाथ तो कट गए, तो एक हाथ ही बचेगी, इसका मतलब आपके पास बचेगा टेन थीटा प्लस, यहां से 10 बाहर ले लिया, 2 भी ले लिया, सिर्फ क्या बच गया सेक, ये हो गया आपके पास सेक थीटा। ठीक, नीचे देखो 2 इसमें भी 2, ये लो 2, ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, सेक इसमें भी सेक है, इसमें 10 है, इसमें नहीं है, तो सेक कॉमन मिल जाएगा दोनों में, एक तो सेक मिलेगा ही, तो ये सेक थीटा, यहाँ एक सेक बच गया, ये लो प्लस यहाँ क्या बच गया आपके पास टेन थीटा, यही बचेगा, 2 से 2 कट गया। ठीक है, हमें लेकर आना है सिर्फ साइन, तो देखो इसको चेंज, ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा,
टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों पद समान है, कट गए। तो यहाँ तो बच गया आपके पास टेन थीटा, नीचे बच गया सेक थीटा। अब टेन थीटा को चेंज करेंगे, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा बटा कोस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। ये मान रख दो, उत्तर आ गए। टेन थीटा के स्थान पर रखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बड़ा बटा सेक थीटा के स्थान पर रखेंगे 1 बटा कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, ठीक है, ये ऊपर है, तो सीधे आपके पास क्या बच गया साइन थीटा बराबर RHS n²। ठीक है, इस प्रकार से आप वीडियो क्वेश्चन को उतार सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली क्वेश्चन स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट कट गई थी तो उसके कारण एक बार वीडियो में जरूर वापस चेक करूंगा। देखो हल्की सी डार्कनेस हो गई है, तो थोड़ी सी लाइट ब्राइटनेस वापस हो जाए। हाँ अब सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 30, क्वेश्चन नंबर 30, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, तो आप इसको उतार लेना। ठीक है, इसको आप पीएस करके उतार लेना, क्योंकि यदि पीएस करके नहीं उतारेंगे तो देखो और तो कुछ नहीं है, गड़बड़ इतनी सी हो जाएगी कि अब मैं जैसे मान लो मैं रुक गया 10 मिनट के लिए रुक गया, नहीं वो 10 मिनट आपके काम आएगी न मेरे काम आई। यदि आप पीएस करके उतारोगे तो जल्दी से उसको उतार लोगे। ठीक है, जितनी फास्ट हो सकोगे आप उसको उतार लोगे। तो आप वीडियो को पीएस करके उतार लेना, इससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर आप वापस से स्टार्ट करोगे तो आगे से अपना वीडियो स्टार्ट होता रहेगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको आप क्लीन कर देता हूं, आप यूज करके इसको उतार लेना। और सभी को आज फिर बता रहा हूं, कल पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि जो अपनी है ना स्कूल स्टार्ट होने वाली है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि काफी समय हो गया हमें घर बैठे रहते हुए, हमारा इससे क्या पढ़ाई से हल्का सा ध्यान से भंग से हो गया है, तो इसी कारण से अब हम जो आगे हैं उस पर चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आप देखो इस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिया हुआ है, देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, यदि कोस ए कोस बी, कोस ए बटा कोस बी बराबर ये मान रहा है m, तथा कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी बराबर n हो तो ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो m² प्लस n², ठीक है, इसको गुणा करेंगे कोस स्क्वायर बी से, तो हमारे पास आना चाहिए n²। n का मतलब क्या हो गया, ये है ना, यानी n का स्क्वायर का मतलब हो गया कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, इसको हम सरल करेंगे तो चलो ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। ये लो हल, ये कौन सा भाग ले लेंगे, LHS। देखो ये तो आपको मान दिया हुआ है, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर ये, तो यानी यही इसी पर चर्चा करनी है। ये LHS और ये कौन सा हो जाएगा RHS, तो LHS और RHS पर हमें अपना जो ध्यान है ना वो कांस्टेंट करना है। ठीक है, चलो तो ये लिख देता हूं मैं, m की जगह मान रखूंगा, तो ये देखो m² प्लस n², साथ में चल रहा है कोस स्क्वायर बी। ठीक है, में m व n का मान रखने पर, मान रखो तो आगे लिखूंगा, m के स्थान पर क्या है, ये रहा, कौन सा, कोस ए बटा कोस बी, इसका होल स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह, n की जगह क्या है, कोस ए बटा कोस बी, सॉरी कोस नहीं है साइन बी है, इसका होल स्क्वायर।
तो साइड में वापस मिटाऊंगा मैं, साइन बी इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। और साथ में गुणा हो रहा है आपके पास, ये पूरे से गुणा हो रहा है, ध्यान रखना दोनों से गुणा हो रहा है तो ये पूरे से बेटा कोष्टक लगेंगे, ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। आगे इसको सरल करेंगे, देखो आगे सरल किस हिसाब से करेंगे, यहां इनका स्क्वायर कर देते हैं तो पहले तो यहां से कोष्टक हो गया तो ये हो गया आपके पास कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये तो है ना। अब यहां से साथ में आपके पास चल रहा है कोस स्क्वायर बी, ठीक है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेकर के इनको क्या करेंगे, सरल करेंगे, क्योंकि इधर वाली चीज है ना कोष्टक में चल रही है, तो इनका लघुत्तम आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये लघुत्तम आएगा। देखो कोस से कोस कट गया, क्या बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी, इससे साइन स्क्वायर बी को इससे गुणा करेंगे तो ये देखो कोस स्क्वायर ए तो है, इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर बी गुणा हो गया, फिर चिन्ह चल रहा है आपके पास प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहां देखो साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया, क्या बच गया कोस स्क्वायर बी, इस कोस स्क्वायर बी को गुणा करेंगे इससे, तो यहां देखो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, देखो ऊपर कोस स्क्वायर ए तो है, इससे गुणा हो जाएगा कोस स्क्वायर बी, और बाहर चल रहा है आपके पास कोस स्क्वायर बी, ठीक है। नीचे कोस स्क्वायर बी है, ऊपर कोस स्क्वायर बी है, कट गया, ठीक है, जो चीज कटे ना उसको काट देना। आगे देखो देखते हैं, देखें इनमें कोस स्क्वायर ए कॉमन मिल रहा है क्या, तो बाहर ले लो, तो ये कोस स्क्वायर ए को बाहर ले लिया, तो यहां जैसे इसको ले लिया कोस स्क्वायर ए, यहां तो बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी, ये तो बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी प्लस, देखो कोस स्क्वायर ए को तो ले लिया, ये बच गया कोस स्क्वायर बी, नीचे बच रहा आपके पास साइन स्क्वायर बी, ठीक है, यही है। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां चूंकि साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, ठीक है, तो इसके स्थान पर 1 होगा, तो ये क्या बच गया कोस स्क्वायर इंटू 1 हो गया, नीचे चला आपके पास साइन स्क्वायर बी, तो इसको कैसे लिख सकते, 1 से गुणा होगा वही होगा, इसको देखो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये बच गया। अब यहां से देखो कोस ए बटा साइन बी, यहां स्क्वायर है, इसका मान n होता है ना, तो इसका मतलब n तो है, लेकिन इसका स्क्वायर हो तो n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये RHS n स्क्वायर इतनी सिद्धम, ठीक है। इसी के साथ अपनी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब चलेगी अपनी 7.2। 7.2 करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो कौन कौन सी है उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनको यहां से मैं मिटा देता हूं, आप इस वीडियो को प्रेस करके बता देना। 30 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा लंबा सफर हुआ, लगभग 7 या 8 क्लास हुई है, ठीक है, कोई ज्यादा वैसे दिक्कत वाली नहीं है, और इजी प्रश्नावली थी, वैसे हार्ड प्रश्नावली नहीं थी। 7.2 इससे भी इजी है, बहुत अच्छी है, और भी इजी है, तो हम उसको भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। यूज करके आप वीडियो को उतार लेना, और वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से हर क्वेश्चन इजीली हम कर सकते हैं। ये इसको हटा देते हैं। हाँ, इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ये इसको भी क्लीन कर देता हूं मैं, और यहाँ आएगी आपके 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट स्थिति क्या आएगी, देखो हमने जो शुरू के मैंने बताया था पहले में ही, क्या बताया था, देखो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 पद्धति है आपके पास, ठीक है। इन 6 पदों पर हमने चर्चा की थी। आज हम इन्हीं 6 पदों पर वापस चर्चा करेंगे। देखो अपने 7.2 के अंदर कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ सूत्र बनेंगे, ज्यादा नहीं है, बस कुछ एक ही है, ठीक है। और जो भी होंगे और ज्यादा मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था साइन का रिलेशन व्युत्क्रम में होता है, कोसेक से होता है, लेकिन यहां हमारे पास आएगा साइन का रिलेशन कोस में, टेन का कोट से, और सेक का कोसेक से, ठीक है। तो आपके जो मैंने सबसे पहले एक क्लास ली थी इस प्रकार से, ठीक है। यहां से यहां तक आने में आपके पास सिर्फ एक 90 डिग्री कोण बनेगा, और आगे यहां से जैसे हम यहां तक आएंगे आपके पास 180 डिग्री कोण बनेगा। यहां से लेकर के यहां तक आएंगे आपके पास 270 डिग्री कोण बनता है, और यहां से लेकर जब पूर्ण एक वृत्त बन जाएगा तो आपके पास 360 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। ये 180, 270, 360 आपके 11th क्लास में चलेंगे, बहुत शानदार। जो तीसरी एक्सरसाइज आएगी वो इसी की आपके, लेकिन यहां हम चर्चा करेंगे सिर्फ 90 डिग्री से, ठीक है, कि किस प्रकार से। अब 90 डिग्री के अंदर यहां बता दूं सभी पॉजिटिव रहते हैं। सभी कौन से, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 पद के पद सभी किसमें आएंगे, पॉजिटिव, यानी इसमें कोई मान परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम साइन पर चेंज करते हैं, तो पहला लेते हैं हम साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे नहीं लेकर के इस बार आपको देखना है कोई कोण, यानी देखो हम इस स्थिति पर है, अब हमें या तो इधर जाना है, इधर जाना है। इधर आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ 10th क्लास में इधर जाना मना है, 11th क्लास में जाना इधर से आगे मना होगा, चालू होगा। यहाँ सिर्फ इधर चलेंगे, यानी 90 डिग्री से में से एक कोण घटाऊंगा मैं, ठीक है। 90 माइनस थीटा वो पहले चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, पहले। ये पहला, ये दूसरा होता है, यह तीसरा होता है, और ये चौथा होता है, ठीक है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, इसी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो साइन, इसको लिख दूं 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास सदैव कोस थीटा। दूसरा साइन के बाद में देखो अगला आएगा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर आएगा आपके पास साइन थीटा, ठीक है। 2 हो गया, यानी एक दूसरे से रिलेशन होते हैं, ऐसे मान लो इधर से चलेंगे इस पर, तो इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेशन होता है, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 10 90 माइनस थीटा, इसका रिलेशन होता है कोट थीटा से। चौथा कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास टेन थीटा। पांचवा आएगा सेक 90 माइनस थीटा, यह आएगा आपके पास कोसेक थीटा। छठा आएगा आपके पास कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आएगा आपके पास सेक थीटा। यानी होगा क्या, 90 डिग्री में से जो कुछ हम घटाएंगे ना वही यहां लिखना है। यानी इसका मतलब तो हो गया, यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा है, तो ये प्रदर्शित करेगा अगले रिलेशन को, यानी साइन का रिलेशन 90 आते ही किसमें हो जाएगा, कोस में। इसका मतलब तो कोस हो गया, यहां से लेकर इस पूरे का मतलब हो गया कोस, ठीक है। माइनस का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कौन से चतुर्थांश में, तो पहले में। पहले का मतलब ये प्लस में, तो ये भी प्लस का चिन्ह आ गया, और प्लस हम प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या बच गया, थीटा बच गया क्या, इस थीटा को इसके यहां पर उतारना है, तो कोस थीटा, इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। कोस थीटा तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर, सॉरी साइन 90 माइनस, इसी प्रकार से जो भी है इसका मतलब जो है कोण चेंज, ये रिलेशन 90 मतलब रिलेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सूत्र आप फ्यूचर में उतारोगे, ठीक है, क्योंकि ये सूत्र बहुत अच्छे काम है, हर जगह आपके काम आने वाली चीज है। इन सूत्रों के बिना अपने 7.2 एक्सरसाइज नहीं होगी। तो कुछ क्वेश्चन में इससे एक आधे रिलेटेड करा दूं, ताकि जो इन सूत्र है ना जो आपके माइंड में एकदम क्लियर बैठ जाएंगे, ठीक है।
तो अब मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। इसका गहराई से जान जो बताऊंगा वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला देखो, इसका मतलब है मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करो। पहले का पहला क्या दिया हुआ है, ये आपको सीधा ही दिया हुआ है कोस 37 डिग्री बटा नीचे दिया हुआ है साइन 53 डिग्री, ठीक है। इसको हमें सरल करना है, इसका मान करने ज्ञात करना है और इसका मान 1 आएगा। मैं बता तो देता हूं, देखो कैसे, देखो ध्यान रखना, कंपटीशन लेवल पर बता रहा हूं। 37 में 53 जोड़ो तो आपके पास 90 आएगा, और 90 का मतलब जो चेंज साइन में हो चाहे कोस में हो, उसका मान सीधे उस साइन में बदले गए और उसका मान 1 होगा। तो जब भी आपके पास 90 की स्थिति में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे समझ लेना उसका मान सीधे कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो कोस है तो यहां ये बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा है। तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो, कैसे, देखो ये फर्स्ट टाइप इधर लिखूंगा, इधर मैं सेकंड टाइप करूंगा, ठीक है। जो अच्छा एक बार तो एक ही बताऊंगा, फिर आप अगले स्थिति के अनुसार कर सकते हो, ठीक है। यहां देखो कोस 90 माइनस हमें वापस लेके आना 37, यानी 90 में से क्या घटाऊं, 90 में से 37 घटाओ एक बार, ये बचेगा 3, ये 5, ठीक है, 53। यानी 90 में से जब मैं 53 घटाऊंगा तो आपके पास कितना आएगा, 37 डिग्री। तो यहां यह चीज देखनी है, पहले तो एक बार 37 घटा के देख लो तो 53 हो जाएगा। और एक चीज और बता दूं, जब भी आपके पास दोनों का योग 90 हो रहा है ना इनका, तो जो ऊपर वाले ले रहे हो तो नीचे वाली आएगी, नीचे वाले ले रहे तो ऊपर वाली। तो हम देखो ऊपर वाले में चेंज कर रहे हैं, तो कितना घटाऊंगा, 53। नीचे क्या चल रहा है, एक को चेंज करना, ध्यान रखना, या तो ऊपर वाले को चेंज कर लेना है या नीचे वाले को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा हो गया ना, यानी ये 53 है वो किसके बराबर है, ये थीटा डिग्री है, ठीक है, 53 थीटा डिग्री है यहां पर। तो अब देखो सूत्र लिख रहा हूं, चूंकि कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा ऊपर वाले में ना, तो ऊपर वाले में परिवर्तन करना है। तो ऊपर वाले में कैसे लिखेंगे, ये देखो ये कोस तो है, किस में चेंज हो जाएगा, कोस साइन में, ये लो साइन 90 माइनस थीटा, इसको मैंने थीटा बताया था, तो ये 53 डिग्री, नीचे भी कितना है, साइन 53 डिग्री, कट करके कितना आ गया आपके पास, 1, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ध्यान रखना इनके साथ में डिग्री जरूर प्रदर्शित करना। ये तो पहला टाइप है, इसके अंदर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, यह आपको है कोस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, ठीक है। नीचे को बोलो चाहे ऊपर को बोलो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोस थीटा है, यानी कोस ये थीटा है और थीटा के स्थान पर कितना है, 37 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम प्रदर्शित करते हैं, कोस थीटा बराबर होता है, कोस का रिलेशन होता है साइन से, और इधर होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो कैसे भी लिख लेना वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो दोनों सरल करा रहा हूं, दोनों तरीके से, आपको कौन सा अच्छा लगे वो सही है। तो कोस थीटा का सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां देखो कोस के जगह अब कोस को बदलूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा के जगह यहां पर कोस थीटा बोल रहा हूं ना, तो यहां आपको दिया हुआ है कोस 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री लिखेंगे, तो 37 डिग्री, ठीक है, बटा कितना आएगा, साइन 53 डिग्री। तो देखो 37 में से ये 37 घटाएंगे तो आपके ऊपर बचेगा साइन 53 डिग्री, नीचे भी है साइन
53 कट करके कितना आ गया 1। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं एक बार समय भी देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद काफी समय हो गया, ज्यादा लंबा वीडियो लेने में कोई वैसे नहीं है। हाँ चलो, एक आधा क्वेश्चन अपना और हो जाएगा, अभी अपने पास समय काफी अच्छा खासा है ना। अब देखो, ये अपने पास इसका पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्वेश्चन के 2 तरीके बताए मैंने। ये देखो, या तो cos 90 माइनस थीटा लगा देना, ठीक है, यानी जो cos में से 37 वापस लेके आना है, तो 90 में से 53 घटाएंगे तो वापस 37 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो इस प्रकार से कर लेना, या cos थीटा का सूत्र लगा देना, तो sin 90 माइनस 37 होता है। ठीक है, तो 90 में से 37 घटा देना, यानी जो आपका क्वेश्चन है cos को चेंज कर देना sin में और 90 में से घटा दो। ठीक है, ये सीधा ही क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, या cos तो रहने दो और जो ये चीज है यहाँ पर परिवर्तन कर दो, 90 में से नीचे वाला घटा दो, दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन से बता रहा हूं। जो हाँ, अब वापस क्वेश्चन नंबर 1 ही है और इसी का दूसरा चलेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह है कोसेक 32 डिग्री बटा सेक 58 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री, 58 है, 58 डिग्री। ध्यान रखना एक चीज और, कोसेक का रिलेशन सेक से होता है, सेक का कोसेक, तो ये रिलेशन एक दूसरे के विपरीत जरूर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप ऐसे मत देख लेना, जब ये रिलेशन में नहीं हो आप डायरेक्ट इनको काट दो, नहीं, ये रिलेशन में जरूर होंगे और उसके बाद ही इनको एक आएगा। अब देखो यहाँ पर कोसेक का सेक का, सेक से कोसेक का जोड़ो, इनका योग 90 होगा तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। ठीक है, देखो आगे हल। देखो, कोसेक का रिलेशन होता है सेक से, सेक। ठीक है, तो सेक के साथ हम भी जानते हैं 90 डिग्री हो रहेगा तभी रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कोसेक का रिलेशन होता है सेक से, लेकिन ये कोसेक का रिलेशन हो गया, यानी कोसेक का दूसरा रिलेशन इस प्रकार से हो जाएगा, माइनस इसमें से कितना घटा दो, उसके साथ वाला है 32 डिग्री घटा दो बटा सेक 58 डिग्री। ठीक है, अब देखो 90 में से 32 गया तो 58 बचेगा, तो ये ऊपर भी आएगा आपके पास सेक 58 डिग्री और नीचे भी आएगा आपके पास सेक 58 डिग्री। ये जब कटेगा तो आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, काटने पर 1 आएगा। कितना शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, वो ज्यादा बड़ा वाला दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इजिली इनको कर सकते हैं। दूसरा टाइप आप कर सकते हो, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा मैंने रख दिया। ठीक है, तो यह ऐसे कर लेना, कोसेक ये 90 माइनस 58, नीचे वाला घटाओगे ना, 90 माइनस 58 तो ये आएगा सेक 58 डिग्री। ठीक है, तो सेक 58 से सेक 58 कर देगा, कैसे भी कर लेना आप। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लेकिन मैं तो वही लेकर चलूंगा जहां तक हो सके सीधा तरीका, तो सीधा मेरे को तो यही लगता है अधिकांशतः। अब इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, इसी का तीसरा क्वेश्चन। आप यूज करके वीडियो को उतारते रहना, है ना, पूरा होते ही। तो ये इसी का तीसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो tan 10 डिग्री कोट 80 डिग्री, tan 10 डिग्री कोट 80 डिग्री। तो देखो tan का रिलेशन कोट में आ रहा है, नहीं आ रहा है। पहली चीज तो ये देख लो, tan का रिलेशन है कोट में और इन दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास सीधा हो जाएगा, तो यहां से हल लिख लेता हूं मैं। देखो tan का रिलेशन होता है कोट से, तो ये कोट 90, तभी जाकर के ये है अपने पास कोट, सॉरी हाँ tan। इसका मतलब क्या हो गया, ये tan थीटा हो गया, ये इतना था आपके पास tan हो गया। ठीक है, इसमें से जो साथ में है उसको घटा दो, माइनस 10 डिग्री बटा नीचे चला आपके पास कोट 80 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखो कोट तो आपके पास चलेगा, 90 में से 10 गया तो कितना बचेगा 80 डिग्री, नीचे भी है कोट 80 डिग्री। ये कट करके कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो यहां से आप चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि tan थीटा बराबर होता है कोट
90 माइनस थीटा। ये सूत्र तो आपको याद रखना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ सूत्र नहीं रख रहा हूँ, तो देखो डायरेक्ट, क्योंकि टेन का रिलेशन कोट में, तो कोट 90 माइनस थीटा जैसे सूत्र से रखना होगा तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा अजीब सा, तो मैं सीधा ही कर रहा हूँ ना। तो लेकिन आप सूत्र लगाते रहना, अगले क्वेश्चन से मैं भी लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में आ रहा है कोस 19 बटा साइन 71, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, फिर उसका क्या बता लेना, कहीं रुक मत जाना, रुक गए तो ध्यान रखना फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो इसी का अब हम करेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। क्या दे रहा है, ये दे रखा है कोस 19 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है। हाँ देखो, ऊपर कोस है, नीचे है ये, तो यह हल, चूंकि ये कोस साथ में थीटा चल रहा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, मैंने इस बार लगा दिया है। तो देखो कोस का रिलेशन होता है साइन से, तो ये लो साइन 90 हो गया रिलेशन, माइनस में कितने का घटाना है 19 बटा नीचे चल रहा है साइन 71 डिग्री। जैसे ही आप साइन 90 में से 19 घटाएंगे तो आपके पास आएगा साइन 71 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री, कट करके कितना हो जाएगा आपके पास 1। अब सभी का उत्तर देख रहे होंगे सिर्फ एक ही आ रहा है, तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कंडीशन बनेगी, वो तो देखो उसमें है, ठीक है। तो वो देखने के अपने वो टेंशन नहीं है कि आप ऐसे मत समझना कि सर ये सभी में एक ही बन रहा है, तो ये मतलब ऐसे है ना, नहीं ऐसे कुछ नहीं है, आपको सिर्फ जितना यही करना है। और आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि काफी लंबा अपने क्वेश्चन भी काफी हो गए और काफी लंबी प्रोसेस भी हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखो आगे कल हम जो अपने है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की नेक्स्ट प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे और अगले के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे ये इतनी रिक्वेस्ट जरूर है कि अपने फ्रेंड्स को जरूर से ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलो। और आपकी स्कूल ओपन होने वाली है, तो यदि क्लास में इंटेलिजेंट दिखना है तो देखो क्लास लेनी स्टार्ट कर दो वीडियो, ताकि जाते ही तुरंत आप बता दो कि सर ये ऐसे होगा है ना। उसकी तो आपको पता है कितना प्रभाव पड़ता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे आप इसी चैनल किसी आज के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।